Mushaf, can you hear me? You all know that chapter number 12 was of practical geometry. Chapter number 12 जो है वो geometry को involve कर रहा था. That is why that was very difficult for me to teach you on in online कि compass or angles or protectors से सारा काम कैसे करना है. That is why I went to my chapter number 13. Chapter number 13 is much more easier than rest of the chapters. जैसे आपने previous chapters पढ़े हैं, आपके पास था चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 दोनों में एंगल्स ही इन्वॉल्व थे. चैप्टर नंबर 12 में भी आपके मोस्ट एंगल्स इन्वॉल्व है. ये आपके लिए एक नया चेंज है कि आप चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 13 में जो बेसिक चीजें हैं वो आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं. हम आज एक्सरसाइज 13A स्टार्ट करते हैं. 13A क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग देखें तो आपके पास लिखा हुआ है एक्सप्रेस 14 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर. जी, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है कि आपने जो आपका चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13A का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो एक्चुअली आपको क्या कहता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे है. कन्वर्जन का मतलब कि जी आपको मीटर्स में चीज दी गई है, आपने उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है. मीटर स्क्वायर यहाँ पर एक न्यू चीज है. मीटर स्क्वायर का मतलब होता है दैट मीटर्स इनटू मीटर्स, यू आर हैविंग 2 मीटर्स. तो जब आपने 1 मीटर इज एक्चुअली इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. जब आपने मीटर स्क्वायर से जाना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास अब 2 मीटर्स हैं. आपने उस 2 मीटर्स को सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि में लेके जाना है. तो आप 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है वो लिखा हुआ है जी 40 मीटर स्क्वायर टू 40 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर. आपके पास 40 मीटर स्क्वायर, आपने इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में आप कन्वर्ट करना है. आप सॉल्यूशन पे जाएं, क्योंकि मीटर स्क्वायर है हमने सेंटीमीटर स्क्वायर पर जाना है. अभी मैंने आपको बताया कि आप ये काम कैसे करेंगे कि जो मीटर स्क्वायर वाला यूनिट है आप उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ अब आप मीटर स्क्वायर नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपके पास हो जाएगा एक जीरो और इन्वॉल्व हो जाएगा, तो आ जाएगा जी 4 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर. जी, ये आपके पास हो जाता है जी 4 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर. बहुत ही आसानी से हमने ये काम कर लिया है. अब बात अगर आप अपना बी पार्ट देखें तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है. आपने उसको मीटर स्क्वायर में लेके जाना है. वो लिखा हुआ जी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर. तो अब आपने क्या करना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपने जो छोटे यूनिट बड़े यूनिट में जाना है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 10,000 से. और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर के बजाय अब आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर. बिकॉज वी आर हैविंग 4 जीरोज, तो ये मुझे डेसिमल के बाद जो है वो मेरे 4 नंबर होने चाहिए. 2 ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो ये 2 मैं जीरो लगा देती हूँ और ये किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपके पास. ऐसे ही है बिल्कुल इन्हीं जैसे आपने ए पार्ट किया है बिल्कुल वैसे ही आपके पास सी पार्ट है. सी पार्ट लिखा हुआ 0.3 मीटर स्क्वायर. सी पार्ट आपके पास लिखा हुआ है 0.03 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपने जैसे ए पार्ट में 10,000 से मल्टीप्लाई किया था, 0.0 स्क्वायर है, 0.03 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से और यूनिट मीटर स्क्वायर के बजाय क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपके पास 1 2 3 4 है. ये 2 जीरोस आपके तो वैसे ही उन 2 जीरोस की वजह से कैंसिल हो जाएंगे. आपके पास सिर्फ 2 जीरो अब आप मोर यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज 2 मोर जीरोस, क्योंकि ये जो 2 जीरो है वो इन 2 जीरो से बैलेंस हो जाएंगे. तो आपके पास सिर्फ 300 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आंसर आ जाएगा. अगर आपको मल्टीप्लिकेशन मुश्किल लग रही है, आप अब प्रीवियस जो मेथड्स हैं आपके, अब उनको यूज कर ले. अदरवाइज मैं तो मोस्टली ट्रिक यूज करती हूँ.
अब जो आपके पास डी पार्ट है दैट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे आपने डी पार्ट किया है वो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया 10,000 से डिवाइड करके। तो डी पार्ट आपके पास लिखा हुआ है जी 28,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप अपना डी पार्ट देखें वो लिखा हुआ है 28,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है टू मीटर स्क्वायर में आप जाए। तो हमने बी पार्ट में क्या किया था, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 10,000 से डिवाइड कर दिया था। वी विल डू द सेम प्रोसेस ओवर हियर दैट 28,000 सेंटीमीटर स्क्वायर 28,000 डिवाइडेड बाय 10,000 और सेंटीमीटर के बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 3 zeros and 3 zeros will cancel down. 28 divided by 10 is 2.8 meter square. So your answer is 2.8 meter square. नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने क्या किया है कि आपके पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का क्वेश्चन था। मीटर स्क्वायर में कोई चीज गिवन थी, आपने स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, या कोई चीज सेंटीमीटर स्क्वायर में थी, आपने उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। मीटर स्क्वायर में थी, सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना था तो आपने 10,000 से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में है और आप मीटर स्क्वायर में जाना चाहते हैं तो आपने उसको से डिवाइड किया है। ए और सी पार्ट एक जैसे थे, बी और डी पार्ट एक जैसे थे। ये हमने क्वेश्चन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी और सी पार्ट है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है। Now I'm going to move towards my question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप लोग जाएं तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके रेक्टेंगल के बारे में है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन रेक्टेंगल के बारे में ले लें। रेक्टेंगल एक 4 साइडेड क्लोज फिगर शेप होती है। अपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जिसको अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं। जिसको मर्जी आप लेंथ कह लें, जिसको मर्जी आप ब्रेथ कर लें, मोस्टली मैं इसको लेंथ और उसको ब्रेथ कहती हूँ। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आप लेंथ इनटू ब्रेथ कर देते हैं और पेरीमीटर निकालने के लिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कर, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑल लेंथ्स, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि बारी बारी सारी लेंथ्स को ऐड करते जाए तो भी आपके पास पेरीमीटर निकल आता है। जी क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे। मुझे प्लीज अपने कैमरे का व्यू क्लियर करें। Musa, will you please read question number 2 for me? Yes. जी मुसा पढ़ें क्या The लिखा है? area the 9 centimeter square is 18.5 centimeter. Find its breadth और second its perimeter. एरिया आपको दिया हुआ है जी 259 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ आपको क्या दी गई है 18.5 सेंटीमीटर और आपने इसकी एक तो ब्रेथ निकालनी है और दूसरा आपने इसका क्या निकालना है पेरीमीटर। ऐसे ही टीचर यस बेटे टीचर ये मैं किस कौन सा ये 11 चैप्टर है? दिस इज चैप्टर नंबर 13। 13 एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम। ओके सलीम अपना माइक ऑफ कर। हाँ जी
देखिए आपके पास ये एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें वो आपके पास कहता है कि जी इफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 259 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इज 18.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ब्रेथ एंड व्हाट इज द पेरीमीटर। आपने ब्रेथ और पेरीमीटर दोनों निकालने हैं, तो मैं सोल्यूशन से स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट पार्ट से। आपको पता है कि एरिया आपके पास बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के। लेंथ आपके पास है 259 और एरिया आपके पास है 259, वाई की लेंथ इज 18.5। वो सिर्फ अपना माइक ऑफ रखें। और ब्रेथ हमारे पास नहीं है, because 18.5 is being multiplied with the breadth, so when you will take this on the left side it will be divided, so 18.5 के साथ ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी डिवीजन देखिए हम कैसे करते हैं, 259 डिवाइडेड बाय 18। इंस्टेड ऑफ राइटिंग व्हाट से सुने क्लास 7 मेरी बात, मैं डेसिमल प्लेस करने के बजाय मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देती हूँ, बिकॉज देयर इज ओनली वन डिजिट आफ्टर डेसिमल, सो देयर विल बी ओनली वन जीरो। जितने ज्यादा डेसिमल्स के बाद डिजिट होते हैं मैं उतने ज्यादा जीरोस प्लेस कर देती। अब आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग करें, इसको सॉल्व करें और अपना ब्रेथ का आंसर खुद निकालना है क्लास 7 आपने, ये आपके लिए असाइनमेंट है। आपने क्या करना है, 259 मल्टीप्लाइड बाय 10 है, इसको 185 के साथ डिवाइड करें, 5 के टेबल पे कटिंग करें, 5 3 जा 15, 3 कैरी 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10। अब 259 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें हो जाता है जी 259 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 9 आर 18, 2 5 आर 2 2 आर 4, 5 1 18 आ जाता है। उसको डिवाइड करना है 37 पे, तो मैं 37 2 आर करती है, 2 7 आर 14, 2 3 आर 6 और 1 7, वो बढ़ जाता है 37 1 आर 37, 11 माइनस 7 आपके पास हो जाता है 4, 4 माइनस 3 इज 1 और यहाँ पर क्या रह जाता है 8। 37 को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 और 2 आपके पास आ जाता है 14, तो ये 14 से आ जाता है 148 पूरा, तो आपके पास ब्रेथ आ जाती है 14 सेंटीमीटर्स। मैंने आपको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया है, असाइनमेंट मैंने खुद ही सॉल्व कर दिया आपके। आपको क्या in question number 2 you were given with the area of rectangle, length of the rectangle, and you were asked to find breadth and the perimeter. In the first part I have written the formula of area, that area is equal to length into breadth. Area was 259, length is 18.5, we don't have breadth. 18.5 is being multiplied on the right side, so on the left side it will be divided. So instead of writing this decimal I have placed 1, and the number of digits after the decimal will tell you the number of the zeros. So I have done the cutting on the table of 5, then I have multiplied 259 with 2, which was 518, and I have divided 518 into 37 and I got 14, which means the breadth of this rectangle is 14 centimeters. Now I want to find the perimeter of this rectangle. इस rectangle का दूसरी चीज मैंने आपके लिए क्या find out करनी है, I have already told you the formula of the perimeter is P is equal to 2 into length plus breadth. 2 into length plus breadth. 2, your length was 18.5 और breadth आपने भी निकाली है, that is 14. So 18.5 plus 14, 8 और 4 12, it will be 2 into 32.5. Now you have to multiply it with 2, 2 5s are 10, 2 2s are 4 और 1 5, 2 3s are 6, तो आपके पास आंसर आता है 65 centimeters. तो perimeter of this rectangle is 65 centimeters. I hope class 7 आप लोगों को समझ में आ रहा है, ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही। Next we are about to move to our question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक फिगर दी गई है। मुसाफ क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर करें।
क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें, द फिगर इज अ ट्रायंगल रिमूव्ड फ्रॉम अ स्क्वायर। आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर याद है सबको, जिसकी चारों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल। इसके अंदर से हमने एक ट्रायंगल को रिमूव किया है। वो ट्रायंगल को रिमूव करके ट्रायंगल की मेजरमेंट्स मुझे थोड़ा क्लियरली नजर नहीं आ रही। ट्रायंगल की जो मेजरमेंट्स हैं वो आपके पास दी गई हैं 2.5 और 3। दिस इज योर 2.5 एंड दिस इज योर 3। मेरे ख्याल से मीटर्स लिखा हुआ है। 2.5 आप समझा रही हैं, बातें कर रही हैं। स्क्वायर की लेंथ आपको दी गई है 9 मीटर्स। तो दोबारा से देख लें, आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13A। ये आपके पास क्वेश्चन है, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में से उन्होंने ये ट्रायंगल रिमूव कर दिया। अब ये ट्रायंगल रिमूव कर देने के बाद जो एरिया में जो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया है वो आप कैसे निकाल सकते हैं कि अगर ऑफ स्क्वायर में से जो आपका पूरा एरिया है, इस पूरे, आप सिर्फ ये वाला एरिया रिमूव कर दें, ये वाला एरिया कौन सा है, माइनस कर दें इसमें से क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आप रिमूव कर दें तो आपके पास बाकी एरिया आपके पास आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे एरिया में सिर्फ ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला होता है जी लेंथ स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस। ये आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं जो इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ स्क्वायर, while area of triangle is 1/2 height into base। स्क्वायर की लेंथ हमारे पास है 9, तो 9 स्क्वायर माइनस 1/2, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 1/2, हाइट आपके पास कितनी है 2.5, और बेस आपके पास कितनी है 3। ऐसे ही 2.5 इंटू 3, 9 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 9 9 जार 81 माइनस 1/2, 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2.5 multiplied by 3, 3 5s are 15, 2 3s are 6 और 1 7, 7.5, 81 माइनस, अब आपने 7.5 को किस पे डिवाइड करना है, 2 पे, 7.5 को 2 पे, 2 3s are 6, 1.5 आपके पास रह गया है। आप इसको कर लें, पॉइंट लगाएं और 7 से मल्टीप्लाई कर लें, 1.4 आपके पास फिर भी रह जाता है 0.1। पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, जीरो लगा दें। So 10 minus 3 is 7 and it will be 7 again. So your answer is 25. 77.35। ये आपके पास आ गया है एरिया। तो आज हमने सॉल्व किया है एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 1। उसके 4 पार्ट थे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का था क्वेश्चन, और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है जो कि रेक्टेंगल से रेलेवेंट था। उसमें लेंथ, ब्रेथ और पेरीमीटर आपने फाइंड आउट करना था, एरिया और लेंथ गिवन थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका भी एरिया से रेलेवेंट क्वेश्चन था, जिसमें आपके पास स्क्वायर और ट्राइंगल इन्वॉल्व थे। तो हमने स्क्वायर और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पढ़ा,
और फिर उसको सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, दैट वाज 7.5. देन आई हैव डिवाइडेड 7.5 on 2, दैट इज वाज 3.75. फिर 81 में से 3.75 सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आंसर है 77.35. सॉरी, 9 minus 7 is 2. दिस इज 77.25. और एरिया का यूनिट आपके पास क्योंकि सारी मीटर्स में थी तो इट विल बी आल्सो बी इन मीटर स्क्वायर, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 77.25 मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो जाता है। अब मैं वन बाय वन आपको सारे क्वेश्चन शो करती हूँ, जिसका जो स्क्रीनशॉट मिसिंग है वो अपना स्क्रीनशॉट कंप्लीट कर ले। आज हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 ABC पार्ट। Your question number 1D part, question number 2, first and second part. और लास्ट पे this is your question number 3 of exercise 13A. ओके, अब अपना क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कलीम रजा। कलीम आज का काम समझ में आया? कोई सवाल पूछना है आपने? कोई चीज मिस तो नहीं हो गई? नो टीचर। कलीम नया चैप्टर है तो जरा नए एम्बिशन के साथ इसको स्टार्ट करें। जैसे जैसे काम मिल रहा है साथ साथ काम कंप्लीट करते जाएं, कोई भी चीज मिस ना करें। ओके। कोई सवाल Kaleem, do you want to ask something? टीचर। Yes, Kaleem. Okay, Mohammed Musaf Ali Mir. मुसफ, कोई teacher. सवाल पूछना है? स्क्रीनशॉट पूरे हो गए हैं आपके? ये मैंने किए हैं। कोई सवाल मुसफ आप जो आप पूछना चाहते हो? नो। मेथड यही है जिस मेथड से आपने किए हुए? यस। मेथड चेंज तो नहीं है? ज्यादा मसला तो नहीं नहीं आया कि टीचर। आपने पहले पढ़ लिए दोबारा पढ़ने पड़े हैं तो तरीका बदल गया है या प्रोसीजर बदल गया है? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया? ये सेम है। ओके। हसन, हसन बेटे, हसन बेटे थ्रू आउट द क्लास जो है अपना कैमरा ऑन रखा करें। हसन, कोई सवाल पूछना आपने? आज आपको काम समझ में आया? यस। हसन, आप बता सकते हैं आज हमने क्या किया है? चैप्टर 13 किया। चैप्टर 13 किया है। कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने चैप्टर नंबर 13 के? 3 किया। हाँ जी, ये नहीं ना ओके नेक्स्ट टाइम तक आपको ये तीनों सवाल भूल गए हो। स्कूल की कॉपी पे साथ साथ काम नोट करते रहिएगा, ये ना ओके ज्यादा काम इकट्ठा हो जाए फिर मसला होगा। शामिर, यस टीचर। शामिर आपका कैमरा क्यों ऑफ है?
बेटे थ्रू आउट द क्लास इसको ऑन रखा करें। शामिर कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? नो टीचर। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि मुझे रिपीट कर देनी चाहिए, जो आपको मिस हो गई, अभी भी कंफ्यूजन है उसमें? शामिर कुछ पूछना चाहते हैं आप? नो टीचर। सारा काम समझ में आ गया? वीडियो क्लियर थी? कोई इशू तो नहीं आया बेटे? यस टीचर। ओके। किंजा मलिक, शामिर अपना माइक ऑफ कर दें अगर आपने कोई सवाल नहीं पूछना तो। ओके टीचर। टीचर यस किंजा। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछना था, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझ आया। बेटे जो एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें आपको ए और सी पार्ट में, ए और सी पार्ट आपके एक जैसे हैं। ए और सी पार्ट में आपको मीटर स्क्वायर में जो है वो यूनिट गिवन है और आपने उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपको मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना हो तो आप 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप देखें अपना ए और सी पार्ट वाला स्क्रीनशॉट, तो जो भी हमें नंबर गिवन है हमने उसको 10,000 से मल्टीप्लाई किया। While in B and D part we were given our questions in centimeter square and we were asked to convert meter square. तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 10,000 से डिवाइड किया है। तो हमने बी और डी पार्ट दोनों में जो भी नंबर्स आपको गिवन थे आपने उसको 10,000 से डिवाइड करके अपना आंसर मीटर स्क्वायर में निकाला है। ऐसे ही है केंजा? यस ओके टीचर समझ आ गई। अब क्लियर हो गया केंजा? कोई इशू, कोई बात जो आप पूछना चाहती हो? टीचर आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो लेंथ और जो बताया है आपने, टीचर वो कैसे फॉर्मूला आपने? जो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल, उसके एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये दोनों फॉर्मूलाज मैंने अपनी जो है वो पेज पे लिखे थे, मैंने शो भी किए थे। यही दो फॉर्मूलाज मैंने यूज किए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में स्क्वायर और ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज है, वो भी मैंने अपने पेज पे लिखे हैं, वो भी मैंने शो किए, आपके स्क्रीनशॉट में लाजमी आए होंगे। आप उसको देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ओके टीचर। कोई और बात केंजा जो आप पूछना चाहते हो? नो टीचर। साथ साथ बेटे नया चैप्टर है, साथ साथ काम कंप्लीट करते जाइएगा, काम इकट्ठा ना होने दीजिएगा। यस टीचर मैं आपके साथ साथ ही काम कंप्लीट कर रही हूँ। ओके कुंजा। ओके, देयर वाज वन स्टूडेंट ताहिर, ताहिर आमिर, वेयर इज ही? ओके, आई थिंक ही लेफ्ट दिस मीटिंग। क्लास 7 अगर आप में से किसी और ने कोई भी सवाल पूछना, खुद को अनम्यूट करें और सवाल पूछ लें। हसन, मुसफ अली, मीर और शामिर बेटे अपने कैमरास ऑन रखें। क्लास 7 अगर आप में से किसी ने कोई भी और सवाल पूछना, खुद को अनम्यूट करें और सवाल पूछ लें। क्लास 7 अगर कोई भी कंफ्यूजन है चैप्टर नंबर 13 में, चैप्टर नंबर 10 में या 11 में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अभी डिस्कस कर लें।
क्लास 7 कोई सवाल है तो अभी पूछ लें बेटे, अभी आप लोगों के पास टाइम है। हसन, कलीम, मुसफ, शामिर, बेटे अगर प्रीवियस वर्क मिसिंग में से कोई सवाल पूछना है तो अभी पूछ लें।